वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये है जनाब कि हम इस पर बेतहाशा प्रोग्राम कर चुके हैं कि लाहौर शहर में तजावुज़ात की भरमार है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही तजावुज़ात के हवाले से ये चीज़ और बढ़ जाती है। ये माफिया मज़ीद सरगर्म हो जाता है। रेडी वालों को खड़े होने की जगह नहीं मिलती तो वो दुकानदारों की दुकानों के आगे जो है वो खड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े और नज़र आते हैं। रमज़ानुल मुबारक में भी जो है वो ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन इनको अभी तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। पता नहीं हुकूमत की और इंतज़ामिया की जो ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी से क्यों इस तरह से गाफिल हैं और क्यों इस पर कोई काम नहीं करता। इन तजावुज़ात माफिया को जो है वो हटाया क्यों नहीं जाता। माफिया का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त में आप जिस बाज़ार में चले जाएँ, जिस जगह चले जाएँ, अंदरून शहर के जो है बाज़ारों में चले जाएँ, वहाँ पर आपको ये रेडी बान जो है वो बिला खौफ व ख़तर खड़े हुए नज़र आएंगे। इनको कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इनका पूरा एक जो है वो माफिया बन चुका है। अगर किसी एक रेडी वाले को कोई कुछ कहता है या उसके खिलाफ जो है वो कोई बात करता है तो ये सब इकट्ठे होकर जो है वो उसकी पिटाई लगा देते हैं। अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि लाहौर शहर में इस तजावुज़ात को साफ करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर शहजाद साहब ने, मोहम्मद शहजाद ने। आइए देखते हैं। माह रमजान का बाबरकत महीना, बाजारों की रौनकें अरूज पर और ऐसे में शहर लाहौर में जगह जगह तजावुज़ात की भरमार। नाजरीन, सूबाई दारुल हुकूमत का कोई भी बाजार ऐसा नहीं जो तजावुज़ात से पाक हो। कहीं पार्किंग स्टैंड माफिया का कब्जा है तो कहीं खरीदो फरोख्त के स्टॉल लगे नजर आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई के वाज़े अहकामात होने के बावजूद भी हमारे इंक्रोचमेंट के अदारे इस माफिया के खिलाफ नाकाम नजर आते हैं। यूँ लगता है कि हमारे अदारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया के हुक्म पर अमल दरामद करवाना ही नहीं चाहते, या वो कौन सी ताकत है जो इन इंक्रोचमेंट के अदारों को तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से रोके हुए है। वो कौन सी पट्टी है जो इन अदारों की आंखों पर बंधी हुई है, जो सब कुछ जानते हुए भी इनके खिलाफ हरकत में नहीं आती। नाज़रीन, देखा आपने, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है वो काम करना चाहिए। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने चाहिए। इनको कोई स्पेसिफिक जगह दे देनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं ये गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं जी, इनका इसके अलावा जो है वो कोई चारा नहीं है, लेकिन इसमें ये तो नहीं होता कि आप सड़कें ब्लॉक कर दें, आप ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम कर दें, आप जो है वो खरीदारी करने आने वाले लोगों के लिए जो है वो परेशानी का बाइस बन जाए। अब कोई ऑल्टरनेट तो इसका सोचना ही होगा ना। इंतजामिया को कोई अलग जगह का इंतजाम करना होगा जहां इन रेडी बानों के लिए या इन रेडी वालों के लिए अलग से जो है वो कोई जगह दें ताकि वहां पर खड़े होकर अपनी जो है वो एक अलग मार्केट बना ले। अब ये नहीं होता कि दुकान के आगे जी फटा लगा लिया है या दुकान के आगे जो है वो रेडी लगा ली है। अब ये चीज़ें अगर बढ़ती जाएंगी तो लोगों का शॉपिंग करने के लिए आने के लिए रश तो बाजारों में बढ़ जाएगा, क्योंकि आप फिर दूसरे ये साइकिल स्टैंड माफिया कि जिन्होंने जो है वो मोटरसाइकिलें, ये साथ ही जो है वो दुकानें हैं और साथ ही उन्होंने बाहर जो है वो बाइक स्टैंड बनाए हुए हैं, साइकिल स्टैंड बनाए हुए हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है। पूरी की पूरी सड़क तो आपके जो है वो स्टैंड माफिया ने ली हुई है। अब आप वहां पर जो है वो कैसे चलेंगे और वहां से गाड़ी कैसे गुजारेंगे? लोगों का पैदल चलना ही मुहाल है। इस पर काम करने की जरूरत है और पाकिस्तान में अल्लाह जाने के इस पर कब काम होगा, क्योंकि अभी हमें तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। इंतजामिया भी गफलत का शिकार है और रमजान में तो जैसे रोजे रखकर जो है वो सब शायद सो ही जाते हैं, काम करना अपनी इसमें दिलचस्पी समझते नहीं है। इसमें इंतजामिया को जो है वो अपना अहम किरदार अदा करना होगा तजावुज़ात माफिया के खिलाफ। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब, जिनकी अभी आपने जो है फुटेज भी देखी है। तो शहजाद साहब, आप ज़रा बताइएगा कि ये फुटेज मुख्तलिफ बाज़ारों की आपने बनाई है और हर बाज़ार का एक ही हाल है, सब जगह पर सूरत हाल सेम है। जी डॉक्टर साहब, देखें हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कोहिनूर के नाजरीन के लिए वो इशू लेके आए जो खालिस्तान अवामी है। ठीक है, अगर जब भी रमज़ान मुबारक आता है तो पूरी दुनिया में रोज़ेदारों के लिए खुसूसी इकदाम किए जाते हैं, उनकी सहूलत के लिए, उनकी आमदोरफ्त के लिए बाज़ारों को भी खाली किया जाता है और बल्कि बाज़ारों को कीमतें कम की जाती हैं। हम साबका प्रोग्राम कीमतों के ऊपर भी कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये हिसाब इसके उलट है। ये इस्लामी मुल्क तो ज़रूर है, लेकिन देखें जहाँ हमारे जो अदारे हैं काम करने वाले, यो बिल्कुल भी ये रमज़ान का जो खालिस महीना है, ख़ास रहमतों का और बरकतों का महीना है, इसमें हर बंदा अपने अपने दावों पर लगा होता है कि किसी ना किसी तरह मैं अपनी जेबें गर्म कर लूँ, अपनी दिहाड़ियाँ लगा लूँ और किसी ना किसी तरह अवाम को लूटने के दर पर लगे होते हैं। ठीक है, अगर हम अदारों की बात करें, अगर हम आम अवाम की जो रस्ते में जगह जगह बाज़ारों में ठेले बांध बैठे होते हैं, रेडियो वाले बैठे
होते हैं, तो इनको ज़रा भी इस बात की परवाह नहीं होती कि रोज़ेदार हैं, कहीं ट्रैफिक में कोई फंसा हुआ है, कोई एम्बुलेंस फंस गई है ट्रैफिक में, कोई रोज़ेदार फंसे हुए हैं, कि इफ्तार का वक्त हो रहा है, किसी ने अपने घर जाना है, किसी ने कोई सामान लेके अपने घर जाना है, इस चीज़ से बिल्कुल भी बिल्कुल भी बेखबर होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें लाहौर की बात करें तो इसके ऊपर जस्टिस जनाब शाहद करीम साहब की बाकायदा जजमेंट मौजूद है हाई कोर्ट की, और ये साहब का कुछ दिनों पहले भी इसकी बाकायदा समाअत हुई, और उन्होंने ये अगली तारीख जो है ये 30 मार्च की उसमें तारीख है इस लाहौर की तजावज़ात के बारे में, उसमें बाकायदा मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जजमेंट मौजूद है कि लाहौर को ये नाजायज़ तजावज़ात से पाक किया जाए। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर इंप्लीमेंट किसने करवाना है? ये हमारे अदारों ने करवाना है, इंक्रोचमेंट के अदारों ने, जो बिल्कुल भी अपने फ़राइज़ से बिल्कुल भी गाफिल है। अच्छा, आज से तो नहीं गाफिल, ये तो गफलत जो है वो तब से चलती आ रही है जब से पाकिस्तान बना है। हमारी बदकिस्मती है डॉक्टर साहब ये देखें, काम ही नहीं किया। हमें है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने तो अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, हमने अवामी मसाइल पर बात करनी है, अवामी मसाइल को उजागर करना है। ठीक है, हमने हमारी ये रिपोर्टर की और ये देखें हमारे चैनल की हमेशा से यही कोशिश रही है कि इन अदारों को जगाएं, इनको इनके फ़राइज़ जो हैं वो उनको याद दिलाएं। अच्छा, हम पहले भी है कि एक जर्नलिस्ट याद दिलाता है कि आपका फ़र्ज़ क्या है। आप यकीन करें, इस मुल्क का अलमिया है कि पढ़े लिखे लोग यहाँ बिरयानियां बेचने पर और चाय के ढाबे लगाने पे मजबूर हैं। MA MSc किए हुए लोग जो इतने बड़े बड़े जो है वो एजुकेशनिस्ट हैं, वो यहाँ पर सड़कों पे खड़े होकर बिरयानियां बेच रहे हैं। इतने पढ़े लिखे लोग अपनी जो है वो डिग्निटी को किस लेवल पे ले गए हैं, और आप देखें कि सीटों पर कौन लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, FA किया हुआ है, जिन्होंने पूरा BA भी नहीं किया हुआ। डॉक्टर साहब, हम पहले भी इस इन मौजूआत पर पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे रिपोर्टर्स को इस माफिया की तरफ से धमकियां भी मिलती हैं। ठीक है ना, कई दफा हमारे कैमरामैनों को ज़दोकोब भी किया गया, हमारे रिपोर्टर्स को भी ज़दोकोब किया गया प्रोग्राम करने पर, लेकिन हम हमेशा सच्चाई की आवाज़ को बुलंद करते हैं। ठीक है, अब देखें जो मौजूदा सूरत हाल है, अब रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, और अफ्तार के वक्त जहां हर बंदे को अपने घर जाने की जल्दी होती है, उसी वक्त ये जितना भी तजावज़ात माफिया है, ठीक है, वो सारे का सारा उन्होंने आधी आधी सड़क जो है वो घेरे होती है। अगर बाजारों का आप रुख कर ले, हमारे अगर आप चैनल के इर्द गिर्द के जो बाजार है उनकी अगर आप हालत देख लें, तो आप कभी इफ्तारी के टाइम पे कभी बाजारों में चल नहीं सकते, इतना रश होता है। और उस रश में जो चीज़ को जो उसको बढ़ा देते हैं वो ये तजावज़ात वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने आधी आधी सड़क घेरी होती है, जिन्होंने बाकायदा दुकानों के आगे ठेले लगाए होते हैं, और ये देखें कि इनको इजाजत कौन देता है, हालांकि कानून में बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। या देखिए ना, हर मार्केट का एक सदर बना हुआ है, डॉक्टर साहब जिस मार्केट में ये जाके खड़े होते हैं वहां के जनरल सेक्रेटरीज बने हुए हैं, तो इजाजत वो देते होंगे, वहां से कुछ पैसा जो है वो इन लोगों को जनरेट होता होगा, तभी ये जाके खड़े होते हैं। तो नहीं खड़े हो सकते, पैसे इनसे कोई जनरेट नहीं होते, सिर्फ इनसे मंथलियां वसूल की जाती हैं जो हमारे इंक्रोचमेंट के अदारे हैं। ठीक है, जिनका काम है इनको उठाना, ये सड़कों को साफ करवाना जिनका काम है, वो खुद ही इनको इजाजत देते हैं कि आप यहाँ पे अड्डा लगा लो, आप यहाँ पे रेडी लगा लो, और हमें इतने पैसे महीने के दिए जाओ। ठीक है, देखें, लेकिन ये 11 महीने ये काम जो है ना वो सरगर्म रहता है लाहौर के बाजारों में, लेकिन कम से कम रमज़ान का महीना तो इनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये ऐसे बेहस लोग हैं जिनको ना तो अपने किसी के जज्बात का एहसास है और ना रोज़ेदारों का एहसास है। ये रमज़ान मुबारक में ये माफिया जो है ज़्यादा सरगर्म हो जाता है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में बाज़ारों की रौनकें अरूज पर होती हैं। खाने पीने के स्टॉल पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है, और उसके साथ फिर खरीदो फरोख्त के भी जो मामला है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहे होते हैं। तो इस महीने में ये माफिया भी बड़ा सरगर्म होता है, और इसके साथ साथ इंक्रोचमेंट का अमला आपको देखिएगा कि 11 महीने थोड़ी बहुत कार्रवाई करते हैं। जब हमारे प्रोग्राम आने होते हैं तो एक दफ़ा वो हरकत में आते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। ठीक है, वो एक दफ़ा एक सड़क पे उन्होंने राउंड लगाया, सामान 2-4 बंदों का सामान उठाया, फिर अगले चौक पर जाकर उनको वापस कर दिया, या अगर अपने ऑफिस में ले आए तो वहां पे उनके साथ मुक्का करके उनको वो सामान वापस कर देते हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जब देखें सड़कों को साफ करवाने की जरूरत होती है, जब अफ्तारी का वक्त होता है, हर बंदे को जल्दी होती है अपने घर जाने के लिए। ठीक है, कोई ऑफिस से आ रहा है, कोई अपनी दुकान बंद करके आ रहा है, उसका दिल चाहता है कि अपने बच्चों के में जाके अफ्तारी करे। ठीक है, उस वक्त सड़कों के ऊपर एकदम से जो रश
बहुत ज्यादा बढ़ जाता ऐसे ही है, है। उस वक्त इंक्रोचमेंट का अमला रमजान मुबारक में आपको कहीं भी नजर नहीं नजर आता। ही नहीं आएगा। वही तो ठीक कह है? रही हूँ कि रमजान में आप इंतजामिया ये जो सो बिल्कुल जाती लंबी है। तान के सोए होते हाँ हैं। जी। ठीक है, इन्होंने ऐसे है जैसे उन्होंने पूरे महीनों के पूरे महीने सही के कह रहे इनसे हैं, जो सही है कह वो अपनी मंथली इनसे पहले ही वसूल कर ली है हाँ। कि आपको यहाँ पे हमने दे दिया, लाइसेंस दे दिया, आपने यहाँ पे अड्डा लगा के बैठ जाना है और आपको खुली छुट्टी है, ऐसे जिस ही। तरह मर्जी आप बैठे, यहाँ से आपको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि जो पूछने वाले हैं उन्होंने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रही है, वो अपने दफ्तरों में बैठे हैं। सरदार साहब, पट्टी कब बनती है? जब अपना फायदा हो रहा होता है। जी डॉक्टर साहब, अब ये फायदा ही ऐसे है। तो नहीं ना ये खामोश हो जाता डॉक्टर साहब कोई। एक अंदाजे के मुताबिक मुबैना तौर पर एक रेडीबान हर हफ्ते 1000 रुपया इनके अमले को देता है। अंदाजा ठीक लगाएं, है, हर हफ्ते। और आप जो अड्डे वाला है वो 2000 रुपया हर हफ्ते, कोई 15 दिन बाद कहीं पर मंथली लगी हुई है, कहीं पर जो चंदा है वो हफ्ते की सूरत इख्तियार अब करके ये है। आप एक रेडी की बात कर रहे जी हैं। जी, एक रेडी, शुमार रेडियां ये लगी होती हैं, हजारों की तादाद में लाहौर रोजाना के की बुनियाद आप पर जो है वो लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं डॉक्टर ये। साहब आप देखें कोई भी सड़क इस माफिया से महफूज नहीं है। जी। अगर आप देखें इसमें से अभी ये 80% मुल्क गरीब है। जी, अब अभी 80% कहते हैं कि हम गरीब मुल्क से हैं। डॉक्टर साहब, अभी इतना मुल्क ये गरीब है, माफिया लेकिन सरगर्म है कि ये इतने पैसे खा रहे हैं रोजाना की बेस पे, हजार रुपए जो है वो रेडी वाले इनको हर हफ्ता जो है वो पे कर रहे हैं। तो ये सारा माल जा किधर रहा है? मेरे मुल्क पे तो नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब देखें, अगर आप शाम के वक्त कभी निकले किसी भी सड़क पर, तो आपको हर सड़क के ऊपर लाहौर की हर सड़क का यही दास्तान है, यही यही हाल किस्सा है। सही ठीक कह है, ये एक लंबी कतारें आपको लगी होंगी, फल वाली रेडियों की, दूसरी रेडियों की, सब्जी ट्रैफिक का वालों जो की। बेहंगम निजाम है ना, वो इन्हीं तजावुजात की वजह डॉक्टर साहब से। देखिए, गुजर ही नहीं 5 सकते लाइनों वहां की से। सड़कें होती हैं हमारे, हाँ। जो पोश एरियाज में है वहां पे 5 लाइनों की सड़कें हैं, और जो ज्यादा रशी एरिया है, ये गुंजान आबादियां, वहां भी तकरीबन 3 लाइनों की सड़कें हैं, लेकिन वो भी फुल होती हैं। ये सड़क इतनी ज्यादा है कि अगर हम अपने डिसिप्लिन के साथ चले हमारी कौम, तो बहुत अच्छा। कभी भी यहाँ पे हाँ, ट्रैफिक जाम कभी नहीं हो ट्रैफिक जाम ना सकती। हो। लेकिन होता क्या है, एक तरफ चिंची रक्षा होता है, उसके साथ ये फल वाली रेडी लगी होती है, उसके साथ सब्जी रेडी लगी होती है, और राहगीरों के गुजरने के लिए सिर्फ एक लाइन रह जाती है। ठीक है, और ऐसा ही वहां पर क्या होगा, फिर रश बढ़ जाएगा। ठीक, और लोग डिस्टर्ब होंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो रेडी बान माफिया, ये लाहौर के नहीं है, तकरीबन 80% लोग हैं जो लाहौर से बाहर के हैं। कोई जनूबी पंजाब से आया हुआ है, कोई ये शुमाली इलाका जहाँ से इकट्ठे हुए सही। हैं। और अगर कोई बंदा इनके साथ कोई उलझने की कोशिश करे, कोई बंदा अगर कोई राहगीर कोई मुतासर हो, किसी की गाड़ी लग जाए किसी रेडी के साथ, अगर कोई बेचारा खड़ा होकर इनसे पूछे, तो ये सारा का सारा माफिया इकट्ठा हो जाता है और उसके साथ मुकाबला लड़ाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखें सारी की सारी ये जितनी भी बेज़ाब्तगी है, इसका ये सारे का सारा सिरा हमारे इंक्रोचमेंट के अदारे पर जाता है। ऐसा ही है। ठीक है, हमारे जो मुतलका ये शालीमार टाउन में जो इंक्रोचमेंट के हेड हैं, उनके साथ हमारी बात हुई है, तो वो कहते हैं जी हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये माफिया जो है एक तरफ से कार्रवाई करके जाते हैं, उसके पीछे फिर रेडियां लग जाती हैं। ठीक है, ये हमेशा अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो दूसरों पर डालने की शुरू कर देते हैं। एक जोन में चले जाएं, उसको बताएं कि भाई आपके जोन में ये बेजाब्तगी हैं, तो वो कहेगा नहीं ये मेरी हद नहीं है, ये फलां जोन वाले की है। अगर उसके बाद चले जाएं तो वो कहते हैं नहीं जी ये बॉटम लाइन है, ये उसके हाथ में आ जाती है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये दरमियान में खड़े हो जाते हैं। तो फिर बंदा किस तरफ जाए? ये जानबूझकर सिर्फ टालते हैं, ये मसला हल नहीं होता। इसीलिए ये मसला हल रोजाना की बेस पे हमें इस पे प्रोग्राम करना पड़ता है कि ये मसला हल हो किसी तरीके से। डॉक्टर साहब अपनी लेकिन नहीं जिम्मेदारी हो रहा। को ये समझते ही नहीं है। और देखें सबसे बड़ी बात और बढ़ता जा रहा है। अगर ये जो अदारे हैं, ये जो तजावजात को ये क्लियर करवाने वाले, जो सड़कें क्लियर करवाने वाले, ये इंक्रोचमेंट का हमला है, ठीक है, इनके ऊपर बकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होती है। हाँ। ठीक है, और बकायदा जज साहब के आर्डर अभी तक हुई नहीं है, जज साहब को नोटिस लेना चाहिए हाई कोर्ट के, बिल्कुल लेना चाहिए कि इनके खिलाफ ऑर्डर्स आए हुए हैं हाई कोर्ट से, बकायदा हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। हाई कोर्ट के मौजूद जज बावजूद इन्होंने काम नहीं किया। जस्टिस शाहद करीम साहब ने इसके ऊपर आर्डर दिए हुए हैं कि लाहौर को तजावजात से पाक किया जाए। अगर जिस दिन इनके ऊपर तहीने अदालत की कार्रवाई होगी, आप देखिएगा कि आपको लाहौर की सारी सड़कें साफ मिलेंगी, आपको कहीं भी कोई तजावजात नजर नहीं आएगी, कहीं भी कोई रेडी बांध। अच्छा, वाहिद पाकिस्तान का एक ऐसा बड़ा काम बन गया है ये कि ये इंतजामिया से नहीं हो रहा, ये इंक्रोचमेंट से नहीं हो रहा। इंतजामिया से देखें, ये जो अदारे हैं, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां,
ठीक है, ये जो इंक्रोचमेंट के अदारे, उसके बाद ये इनकी कारकर्दगी का पर हमेशा ही सवालिया निशान है। इनकी कारकर्दगी कभी भी तसल्ली बख्श नहीं रही। ये हालांकि अवाम को सहूलतें देने वाले लोग जीरो के बाद हीरो बनते हैं, ये जीरो पे रह के हीरो बने हुए हैं। ये जीरो पे रह के हीरो, ये अपने घर के सिर्फ हीरो हैं। डॉक्टर साहब इनके अपने मतलब के काम चलते हैं, ठीक है, अपने ये प्राइस कंट्रोल कमेटियों वाले हो गए, ये इंक्रोचमेंट वाले हो गए, ये दूसरे इस तरह के जो अमले हैं, ठीक है, इनके अपने मामला बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, अपने इनके सारे, लेकिन ये सब के सब जो है वो ये अवाम की जेबों पर डाका डालने के मुतरादिफ हैं। अवाम को बिल्कुल भी जो शॉपिंग के लिए आ रही हैं खवातीन, उनके कहीं दुपट्टे फंस रहे हैं इनकी जो है वो टेबलों के साथ, कहीं जो है वो आए दिन किसी की जो है वो, मैंने 2-3 ऐसे जो है वो चीजें देखी, वाकयात देखे कि क्या मामलात है, लोग जो है वो हमसे राब्ता ये अदारे बकायदा अजीब किस्म की चीजें हैं। ये अदारे बकायदा इन लोगों से पैसे लेकर अवाम के लिए मुसीबतें खड़ी करने के मुतरादिफ है। इनकी जिम्मेदारियां तो हैं अवाम को सहूलतें पहुंचाएं, लेकिन ये इस माफिया से बकायदा पैसे इकट्ठे करते हैं। अवाम को तकलीफ देने के लिए तैनात किए गए हैं, ये तकलीफ देने के लिए तैनात की गई है। टीज कर दो इस कौम को, इतना जो है वो पागल कर दो, आटे के पीछे इतना जो है वो इनको रोल दो कि इन्हें अपने अलावा जो है वो कोई चीज नजर ही ना आए, किसी और चीज पे जो है वो बात आवाज ही ना उठा सके। ऐसे ही बिल्कुल। और देखें, अगर कहीं पर थोड़ी सी सड़क हो तो वहां पर मोटरसाइकिल स्टैंड बन जाता है जी, ठीक। अगर आप किसी भी सड़क पे चले, किसी मार्केट में चले जाए, फुटेज चल रही है हमारी, इसमें देखें ना कि ये बाजारों के बाहर जो है वो मोटरसाइकिलों ने सारी जगह घेरी हुई है। आप ये देखा फुटेज भी, ये देखो चलने की जगह ही नहीं है। डॉक्टर साहब ये देखें, रेडियो वाले ये ऐसे इनकी दौड़ लगी हुई है कि जैसे कभी इधर कभी उधर कभी उस तरफ, जहां जगह मिलती है, जहां जगह मिलती है खड़े हो जाते हैं। सड़क गाड़ियों के गुजरने के लिए, लोगों के गुजरने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एम्बुलेंसेज भी रश में फंस जाती हैं। कोई बीमार है, कोई किसी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, तो वो बाद दफा ऐसा होता है कि कई वक्त मिनटों तक, कई तकरीबन आधे घंटे तक एम्बुलेंसेज जो है वो इस रश में फंस जाती हैं। और सिर्फ आगे रश क्या होता है, या तो है ना कोई बड़ा रशी एरिया बड़ा हो, सिर्फ आगे ही रश ये होता है कि जो है कहीं पे रेडियां लगी हुई हैं, कहीं पे ये अड्डे लगे हुए हैं। खरीदारों का कोई रश नहीं है जी, ये सिर्फ जो है ना वो रेडी बानों का रश है कि जिन्होंने अपनी रेडियां लगा लगा के जो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। भाई खरीदने वाले ही नहीं हैं। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है इस मुल्क में, इतनी महंगाई हो चुकी है इस मुल्क में कि मुफ्त आटे के लिए जो है वो लोग अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं इस मुल्क में। अंदाज़ा लगाएं, ये जब जिन कौमों को जो है वो आपने पस्ती की तरफ लेके जाना होता है ना, आप देखिए पाकिस्तान का अगर आप जो है वो जोग्राफिकली आप इसको नोट करें तो हमारा पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क है। ये हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि खुशहाल मुल्क है। आप अपने मुल्क का ज़रा तज्जिया करें और आप अपने मुल्क के हालात देखें, आपको लगता है ये खुशहाल मुल्क है? आप कहते हैं कि 96,096 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित जो है वो एक पूरे का पूरा मुल्क जो है वो आपको दे दिया गया, और आपने यहाँ पे जितने भी ज़मीनी मामलात थे, जो ज़रई मामलात थे, उनको तबाह बर्बाद करके हर जगह पे जो है वो सोसाइटीज़ बना दी और लोगों को जनास के लिए जो है वो ख्वार कर दिया। हमें बाहर से जो है वो चीज़ें मंगवानी पड़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? डॉक्टर साहब असल में बदकिस्मती से हम बदनज़मी है हमारे मुल्क में। ये सारी की सारी कौम जो बदनज़मी का शिकार है। अगर आप देखें ये बाज़ारों और सड़कों की भी अगर हालत देखें तो ये बदनज़मी का ये सारा नतीजा है। अगर हम अपनी सड़कों की अगर साइज देखें ना तो कहीं भी इंटरनेशनल मियार के से कहीं भी कम नहीं है, ठीक है। ये अगर हमारे साथ ही जीटी रोड है, हमारे चैनल के ऑफिस सामने जो है, ऑफिस के सामने अल्लामा इकबाल रोड है, ये कहीं भी आपको कुछ छोटा नजर नहीं आता। लेकिन देखें जब इस तरह से बदनज़मियाँ होंगी और इनको रोकने वाले जो अदारे हैं वो भी साथ इनके मिले होंगे, तो फिर अवाम बेचारे किधर जाएंगे? अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम बिल्कुल भी इनके रहमो करम पर है। अगर किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने अपने कोई दवाई लेने जाना है, किसी ने अपने बच्चे को स्कूल लेके जाना है या स्कूल से लेके आना है, तो उसको कई बहुत सारे वक्त में इस ट्रैफिक के अजदहा में गुजारना पड़ेगा। इन माफिया की वजह से, इन तजावुज़ात वालों की वजह से, इन बदनज़मियों की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही इवन बाइक का गुजरना मुश्किल होता है। मैं कह रही हूँ पैदल लोग जो है वो चलना मुहाल है। बहुत से ऐसे बाजार हैं गुंजान आबादियों के, आप नारकली देख लें, बागबानपुरा बाजार देख लें, समनाबाद बाजार देख लें, ठीक है, निश्तर कॉलोनी वाली साइडें देख लें, तो वहां से आपको पैदल गुजरना जो है वो भी महाल हो जाता है। आप बिल्कुल रास्ता ही नहीं बचता। ये तजावजात माफिया की इतनी भरमार है इन बाजारों में कि रास्ता बचता ही नहीं है। ये ऑपरेशन करते हैं, एक सिर्फ दिखावे की कार्रवाई होती है, इनको उठाने के लिए आते हैं, इनको उठाया और उसके बाद फिर वैसे ही अड्डे लग जाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। एक प्रोग्राम किया था नारकली बाजार पे, यही तजावुजात माफिया पे,
तो वो उन्होंने भी यही सूरत हाल जो ये अभी आप फुटेज में दिखा रहे हैं उन्होंने भी यही किया है। जी मैं हमने ही आपको दिखाया था ये अनारकली पे पूरा प्रोग्राम था। तो ये बकायदा ताजर हजरात जो है वो भी इन लोगों से तंग है, क्योंकि उनकी दुकान, उन्होंने इतनी करोड़ों रुपए की उनकी दुकान होती है और उसके आगे ये तजावजात वाला बैठ जाता है अड्डा लगा के, ठीक है। वो बेचारे किधर जाए दुकानदार? वो जितना भी ताजर लोगों से हमारी बात हुई है वो सब इस माफिया से तंग है, लेकिन वो बेचारे क्या करे? नहीं तो इन माफिया के खिलाफ जो है वो किस तरह अमल दरामद हो सकता है? जब तक इनके खिलाफ ऐसे ही अमल दरामद हो सकता है कि मौजूद अदलिया इनके खिलाफ बाकायदा एक्शन ले, जैसे कि जस्टिस साहब की बाकायदा जजमेंट मौजूद है, वो अब 30 तारीख है, 30 मार्च तक की, वहां पे इनको बाकायदा आर्डर करें, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। अगर किसी भी ये इंक्रोचमेंट के किसी 1-2 जो इनके जोनल हेड हैं इनके खिलाफ 2 या 3 बंदों के खिलाफ ये तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जाए, इनको 2-3 इनके ऊपर FIR हो जाए, तो आप देखें कि ये लाहौर की जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी बाजार हैं, इन सब की हालत संवर जाएगी। इन सब ताजर लोगों का सांस में सांस आएगी, ये भी बेचारे खुशहाल हो जाएंगे। बात पता क्या है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस यही देखा है हमने पाकिस्तान की तारीख में। मुताला पाकिस्तान का मुताला करें तो बच्चों को पढ़ाया जो है वो किताबों में कुछ जाता है और दिखाया जो हम देख रहे हैं वो कुछ और होता है। अब पाकिस्तान का जो जोग्राफिया हमारी किताबों में मौजूद है, क्या वैसा असल में मौजूद है? जी ये तो हमने डॉक्टर साहब इसको बिगाड़ दिया, हमने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, तबाह बर्बाद कर दिया मुल्क को, और हम बड़े खुश हैं इस बात पर। हमें इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। किसी के चेहरे पे आपने कभी कोई शर्मिंदगी देखी है कि इस मुल्क को तबाह करने में जिन लोगों का हाथ है, कोई जरा सी भी शर्मिंदगी उनके चेहरे पर हो? वो अपना जो है वो किया जरा जो है वो दूसरों पे डाल देते हैं, वो तीसरों पे डाल देते हैं, वो चौथों पे डाल देते हैं। बस यही हालात हो रहे हैं, यही हालत है। इन इदारों की भी यही हालत है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है, कोई भी अपने ऊपर ये। वो कहते हैं जी पहले वाले जिम्मेदार थे जो पहले बैठे हुए थे, पहले वाले कहते हैं जी उससे पहले वाले जिम्मेदार थे। भाई पहले वाले तो बाद तो ले ले। डॉक्टर साहब जो मौजूदा बैठे हुए हैं वो भी जिम्मेदारी लेने को कबूल नहीं है। हाँ जी, वो भी जिसकी ड्यूटी है वो भी जिम्मेदारी लेने को कबूल नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं हमें सब कुछ खराब मिला है, हम कैसे ठीक करें? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखें, एक जोन वाला दूसरे जोन पर डाल रहा है, दूसरे वाला तीसरे पे, तीसरे वाला चौथे पे, बस ठीक। और ये तजावजात माफिया जो है ये ऐसे ही बस लगा हुआ है, वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो वहीं के वहीं, वो पैसे पे कर रहे हैं, वो इसलिए जो है बेखौफो खतर जो है वो खड़े हैं कि उन्हें पता है कि हमें किसी ने जो है वो यहाँ से हटाना नहीं है, उन्हें पता है। डॉक्टर साहब देखिए, जब आप किसी से पैसे ले लेते हैं, आपका अफसर का नुमाइंदा जाता है, आपके दायरे का बंदा जाता है, वो एक रेडी वाले से या अड्डे वाले से पैसे ले लेता है कि जी आप इतने पैसे दे दो और दे जो और बैठे रहो यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आपने उसको लाइसेंस दे दिया। इसका मतलब है आपने उसकी गुलामी कबूल कर ली, उसकी गुलामी कबूल कर ली, आपने उसको बकायदा लाइसेंस दे दिया कि अब तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। आप आजाद तब तक हैं शहजाद साहब जब तक आप खुददार हैं। जी बिल्कुल। जो बंदा आजाद होता है ना वो खुददार होता है, वो ये नहीं कहता कि तुम मेरी लिए जो है वो कर दो और यहाँ पर जो मर्जी चाहे जो है वो करते रहो। खुददार आदमी ये कहता है कि नहीं, ये मेरे मुल्क का मसला है, ये मेरी आवाम का मसला है, ये मेरे लोगों का मसला है, मुझे इस पर समझौता नहीं करना। ऐसे भी खुददार हमारे बहुत सारे जो है वो अफसरान हैं, लेकिन उनकी चलती कोई नहीं, बेचारे 1% लोग हैं, बिल्कुल उनको पूछता कोई नहीं। ऐसे भी मैंने सरकारी मुलाजिम देखे हैं जिन्होंने जिंदगी भर कभी रिश्वत को हाथ नहीं लगाया और उनके बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं और आज भी जो है वो तंगदस्ती से जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे शरीफ लोग भी मौजूद हैं, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं है। डॉक्टर साहब ये जो अदारे हैं, लेकिन करप्ट लोग ज्यादा हैं। ये जो अदारे हैं इंक्रोचमेंट के और ये दूसरे, इनमें ये इस तरह के लोग जो हैं ये सिर्फ आटे में नमक के बराबर है। यही तो कह रही हूँ, 1% है। 1% है। हाँ। बाकी तकरीबन नीचे से लेकर ऊपर तक का सारे का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगर देखें इनकी हालत देखें तो आप, मैं कहती हूँ शहजाद साहब, लोगों ने अगर अपने ईमान के बारे में अल्लाह ताला से दुआ की होती ना कि या अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखना, तो आज ये बेईमानी ना हो रही होती मुल्क में। प्रॉब्लम क्या है कि हमें मांगने का सलीका नहीं, हमें दुआ का तरीका नहीं, हमें पता नहीं कि हमने क्या मांगना है। हम अपनी ख्वाहिशात मांग रहे हैं अल्लाह से, ये अलमिया है हमारा, मांगने वाली चीज नहीं मांग रहे अल्लाह से। हमारा ये अलमिया है कि हम सियासतदानों के ऊपर तो ये डिस्कस करते रहते हैं, हमारे टीवी प्रोग्रामों में भी ये चीजें डिस्कस होती रहती हैं। ये बड़ा एक सॉफ्ट इशू लगता है कि सियासतदानों की देखें उसने कितना बना लिया, उसने कितना कमा लिया, लेकिन ये जो लोग हैं, अगर ये देखें एक दर्जा 4 का मुलाजम है, ठीक है, और उसने करोड़ों की जायदाद बनाई हुई है, एक 10वें ग्रेड का बंदा है, ठीक, उसकी आपके पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, उनके बच्चे बाहर के स्कूलों और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, बाहर उनकी जायदादें मौजूद हैं, इनकी तरफ कोई नजर सानी नहीं किसी की। 10वें ग्रेड का बंदा है, 12वें स्केल का बंदा है, 50,000 उसकी सैलरी है और उसकी करोड़ों की जायदाद। कहां से आगे पैसे खा गई पाकिस्तान? आपने सिर्फ सियासतदान, एक सॉफ्ट इशू हमें मिला हुआ है बड़ा, हम ले दे के सियासतदानों पे जितने भी लोग हैं वो सब उसके ऊपर बड़े
खुल वो के तो डिस्कस है ही करते कसूरवार। हैं, लेकिन ये जो माफिया है हम सब इसमें कसूरवार हैं। ये लोग जो है ये नीचे से लेकर ऊपर तक का, हम उनको क्या बुरा कहें सियासतदानों को, भाई ये लोग भी उसके बराबर में के शरीक हैं। जिसको जितना दिल कर रहा है, जिसका जितना बस चल रहा है, वो उतना लूट रहा है। हस्बे तौफीक लूटा है मेरे मुल्क को, पाकिस्तान को। इन लोगों ने मैशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। लोग कहां से कहां बात वही है कि वही सिर्फ बचा हुआ है पाकिस्तान कहां जिसको मौका नहीं मिला, जिसको मौका नहीं मिला वही सिर्फ बचा हुआ है। बाकी जितने भी ये लोग हैं ये सब के सब वैसे ही है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये करप्ट लोगों का जो टोला है, इनकी वजह से जो है ना वो आज ये नुकसान हो रहा है। ये बदनज़मी जो इस वक्त हमारी सड़कों पर नजर आ रही है, हमारे बाजारों में नजर आ रही है, ये कभी कहीं मुहज़्ज़ब मुल्कों में ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल मुहज़्ज़ब मुल्कों के ये हालात नहीं होते। मुहज़्ज़ब मुल्कों में देखें, हम मुहज़्ज़ब मुल्कों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। देखें ये इस तरह के जो तजावज़ात हैं मुहज़्ज़ब मुल्कों में नहीं होती, ठीक है, ये सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं। ये सिर्फ बरसगीर इवन शहजाद साहब इस्लामी जो हमारे और कंट्रीज है ना, वहां पे भी ये चीजें नजर नहीं आती। बिल्कुल देखें, वो भी मुसलमान हैं। आप देखें रमजान मुबारक में पूरी दुनिया में रोजादारों के लिए, मुसलमानों के लिए आसानियां पैदा की जाती हैं, कीमतें कम की जाती हैं, यहाँ पे मुश्किलात पैदा की जाती हैं, यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर कहते हैं कि यही एक महीना कमाई का महीना आया, ठीक है, वहां पर रहमतों का महीना है। हालांकि ये मुसलमानों के लिए रहमतों का महीना है, लेकिन ये जो माफिया है, ये जो कोई भी मौका हाथ से ना जाने देने वाला, ये कहते हैं कि ये महीना कमाई का आया। अगर आप छोटी ईद की बात कर लें, ईद उल फितर की, या इसके आगे ईद उल ज़ुहा आएगी, उसके नजदीक जाके भी यही हाल होगा। ये देखें, ये माफिया कोई भी मौका अपने हाथ से जाने ही नहीं देता। बाजार में जाना है, 50 रुपए आपने पार्किंग के देने हैं। भाई 50 रुपए पार्किंग के तुमने किया क्या है? गाड़ी खड़ी करके एक बंदा जो है वो चला गया है, वो इतनी सी जमीन पे उस गाड़ी खड़ी करने के 50 रुपए जो है वो इनको देखें। और मार्केटों वाले रो रहे हैं कि हमारे पास पार्किंग प्लाजे नहीं है। पानी पीने पर टैक्स लगाते हैं, सड़क पे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, सड़क पे चलने का टैक्स है। ये हमारे टूल प्लाजा जो है रोजाना की बेस पे कितना पैसा कमाते हैं। और हमारे शोर देखें कि हम गरीब मुल्क हैं, मार्केटों के हाल देखें ना, मार्केटों के हाल देखें तो लाहौर की तकरीबन 80% मार्केटों का ये हाल है कि उनके पास पार्किंग प्लाजे नहीं है, ठीक है। तो ये पार्किंग वाले ये जो माफिया है, इन्होंने ये जो सड़कें हैं, ये जो सर्विस लेनी होती है, वहां पर इन्होंने पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं, वहां पर गाड़ी खड़ी करने के ये पैसे देते हैं। अब फिर इनको पैसे लेने की इजाजत कौन देता है? बात तो वहीं पे आके कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं मुल्क बात में। वहीं पे आके खत्म होती है कि इनको वहां सर्विस लेन के ऊपर गाड़ी खड़ी करने के जो इन्होंने पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं, वहां गाड़ी खड़ी करने के पैसे लेने की इजाजत इनको कौन देता है? वो हमारे अदारे देते हैं, ठीक है, जो अपना काम पूरा नहीं कर रहे, जो अपने काम से गाफिल है, वो अदारे। ये जो है ना, ये जितने भी लोग हैं, ये इंक्रोचमेंट वाले और ये सब लोग, ये एक एक दिन के अरबों रुपए कमाते हैं जी, बिल्कुल, और अरबों रुपए कमा के आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि मुल्की खजाने में जो पैसा जाता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये पैदल खजाना हमारा हमेशा खाली रहता है। ये जो पैदल चलने वालों की जगह होती है, फुटपाथ हो गई, ये सर्विस लेन हो गई, जहाँ पे आपने गाड़ी पार्क करनी है। ये सर्विस लेने किस लिए होती हैं? ताकि आपको आमदोरफ्त का ट्रैफिक का सिलसिला जो चला रहे, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क भी कर सकते हैं, साइड पे अपनी कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो पैदल चलने वालों का रास्ता फुटपाथ है, वहाँ पे भी इन्होंने अड्डे लगाए होते हैं और ये इजाजत सारी हमारे अदारे दे रहे हैं। बात सिर्फ उन्हीं पे आके खत्म होती है कि हमारे अगर अदारे ठीक हो जाएं तो ये आपको ये चीजें सारी की सारी बिल्कुल साफ हो जाएंगी। अवाम के लिए सड़कें इतनी खुली हैं कि अवाम के लिए कभी भी ये ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी अगर ये माफिया दुरुस्त हो जाए तो। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। और बहुत अहम और बड़ा मौजू है, हमेशा से ही हमने इसको जो है प्रेफरेंस दी है और हमेशा तब तक इसको प्रेफरेंस मिलती रहेगी जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं, एक चीज़ होती है ना कि इंसान जो है वो किसी चीज़ के जो है वो तकदो में लग जाता है कि इसको ठीक करना है, तो वो ठीक हो जाती है। जब आप मामलात को हाईलाइट करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि आपने उस पर काम करना है, आपने उस पर तवज्जो देनी है, आपने उसके लिए मेहनत करनी है। अब ये सारी चीज़ें तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में नज़र आती कोई नहीं। मुहज़्ज़ब माशरों में मुहज़्ज़ब चीज़ें हुआ करती हैं, मुहज़्ज़ब मामलात हुआ करते हैं, सूरत हाल हुआ करती है, लेकिन यहाँ पर तो सब आपको चीज़ें जो है वो मिसमैनेज नज़र आएंगी, जिसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे पास कानून होते हुए भी कानून नहीं है, हम कानून के फॉलोअर्स नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, हमें खुद को ठीक करना है, हर शख्स को अपनी ज़ात को ठीक करना है, तब जाके पाकिस्तान ठीक होगा। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाअल्लाह सेम टाइम सेम चैनल कुछ और अहम मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।